नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बेंगलुरु की है। दिल्ली में जो श्रद्धा वालकर हत्याकांड हुआ था उसको जरूर आपने सुना होगा, उसकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी और देखी होगी। उसी कहानी की तरह मिलती जुलती आज की भी कहानी है। 28 फरवरी 2023 शाम का करीब 7:30 बजे का समय रहा होगा। बेंगलुरु का जो ईस्ट बेंगलुरु है उसका एक इलाका है गुरुमेश पाल्या। उसी इलाके में ओमेगा हेल्थ केयर नाम की एक कंपनी है, उसका दफ्तर होता है। उस दफ्तर के गेट के बाहर 7:30 बजे के करीब शाम को अचानक हलचल सी पैदा हो जाती है। वहां अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा हो जाता है। दरअसल एक लड़की और एक लड़के के बीच में कहासुनी होती नजर आती है। लोग देखते हैं, जब तक लोग जो आसपास के लोग होते हैं, चूंकि शाम का समय होता है और दफ्तर से लोग उस दफ्तर से छुट्टी होती है, जब तक लोग उन दोनों तक पहुंचते हैं तब तक एक लड़का एक लड़की को 16 बार चाकुओं से वार कर चुका होता है। लड़की चीख रही थी, लड़की बुरी तरह घायल हो चुकी थी और तड़फड़ा रही थी वहां जमीन पर गिरकर। जो आसपास के लोग होते हैं वो भागकर वहां पहुंचते हैं और लड़की और लड़के दोनों को पकड़ लेते हैं। लड़की को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में पता चलता है कि लड़की की मौत हो चुकी है। इस लड़की का जो नाम होता है वो है लीला नालामती। लीला नालामती आंध्र प्रदेश के एक काकीनाडा एक कस्बा है, वहां की रहने वाली है और बेंगलुरु में जो ओमेगा हेल्थ केयर है उसमें काम करती है। बेंगलुरु के जो जीबी नगर में एक पीजी है, उसी पीजी में रहा करती थी। लड़के को लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि ओमेगा के दफ्तर के सामने यह घटना हुई थी, तो लड़की को सभी लोग पहचानते थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस जो है, जो लड़का होता है उसको पकड़ करके थाने ले जाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के बाद जो कहानी निकल करके आई वो हमारे समाज के लिए बेहद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर जाति पात का भेद मिटता जा रहा है, धर्म का भेद मिटता जा रहा है, हिंदू मुसलमान लड़की से शादी कर रहा है, मुसलमान हिंदू लड़के से शादी कर रही है, वहां एक जाति का न होने की वजह से अगर घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं और लड़की घर वालों की बात मानती है, तो जो उसका सनकी प्रेमी होता है वो उसे मौत के घाट उतारने से नहीं चूकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2023 से करीब 5 साल पहले। ये लीला नानावती जो लड़की होती है ये ओमेगा हेल्थ केयर में काम शुरू करती है। उसका ऑटो से आना जाना होता है अपना, जहां जेबी नगर में रहती है। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात जो है आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले दिनाकर से होती है। दिनाकर भी एक ह्यूमलर नामक एक कंपनी है, उस कंपनी में जॉब करता है। दोनों की पहली मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता रहता है। दोनों कभी कॉफी पर मिलते हैं, कभी चाय पर मिलते हैं, कभी रेस्तरां में शाम को मिलते हैं, फिर अचानक से दोनों डेट पर जाने लगते हैं। और दोनों ने तय कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। उन्होंने तो तय कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे,
लेकिन परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर होगा या नहीं होगा, इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा। जो लीला है, इस दौरान करीब 5 साल तक अक्सर दोनों मुलाकातें करते रहे। कभी कभार जो लीला लड़की है वो दिनाकर के घर पर जाकर के रुक जाती थी जहां पर वो रहता था। एक तरीके से अगर ये कहा जाए, दोनों एक साथ तो परमानेंट नहीं रहते थे एक तरीके से, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये लिव इन रिलेशन में थे तो बात गलत नहीं होगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, करीब 5 साल का समय गुजरता है। दोनों एक दूसरे से जब कभी मिलते हैं तो शादी की बातें करते हैं और शादी करने की बात करते हैं। बात यह भी चलती है कि तुम दूसरी जाति के हो और हम दूसरी जाति के हैं। लड़की कहती है हो सकता है हमारे परिवार वाले इस शादी से मना कर दें। तो दिनाकर कहता है कि अगर तुम्हारे परिवार वाले शादी से मना कर देंगे तो भी हम शादी करेंगे, हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे और जब शादी हो जाएगी तो परिवार वाले इस बात को मान जाएंगे। लेकिन जो लीला नावती होती है, वो जो लड़की, वो कहती है कि मेरे परिवार वाले इसे नहीं मानेंगे। दिनाकर कहता है कि तुम एक बार अपने परिवार वालों से इस बारे में बात करो। बात इसी साल की है, जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में। लड़की होती है लीला, पिता के पास जाती है, अपने घर जाती है और वहां पर अपनी मां से वो बताती है कि दिनाकर नाम का एक लड़का है, उसके साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा है और वह उसके साथ शादी करना चाहती है। लीला की मां इस बात को उसके पिता के साथ बताती है, भाइयों को बताती है, मतलब परिवार में इस पर चर्चा होती है। उसके परिवार वाले दिनाकर की जाति पूछते हैं। दोनों की जाति अलग अलग निकलती है। चूंकि लीला को दिनाकर की जाति पता थी, उसने अपने पिता को बताया, अपनी मां को बताया। दोनों की जाति अलग अलग निकलती है। इस पर मां और पिता और पूरी परिवार, अगर एक तरीके से ये कहा जाए, कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो लीला होती है नालामती, वो बेहद डर जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि भाई अगर हम ये बात, जो दिनाकर उसका प्रेमी है, उसके सामने अगर वो रखती है तो इसका क्या रिएक्शन होगा। बहरहाल वो घर से वापस लौटती है अपने काम पर और अपने काम पर लग जाती है। फिर दोनों के बीच मुलाकातें होने लगती हैं। इसी बीच एक दिन जो लीला नालामती है लड़की, वो दिनाकर से एक रेस्तरां में मिलती है और कहती है कि हमने अपने पिता से बात की, अपने परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं है। दिनाकर ने सवाल पूछा कि आखिर वजह क्या है, शादी के लिए क्यों नहीं तैयार है। तो लीला खुलासा करती है कि चूंकि हम दोनों की जाति अलग है, इस वजह से वो शादी को तैयार नहीं है। हालांकि जो दिनाकर होता है वो कहता है कि जाति से क्या होता है, हमारे परिवार वाले तैयार हैं, तुम लड़की हो, तुम शादी करोगी। नालावती होती है, वो कहती है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती हूं। जब ये बात वो कहती है तो दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। दिनाकर इस बात से बेहद नाराज हो जाता है और उसे तरह तरह तरीके से डराता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे जो फोटोज हैं वो वायरल कर दूंगा, मतलब तरह तरह की उसको डराता है। लेकिन लीला दिनाकर कहती है कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती हूं और आज ही से हम दोनों को यह रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन दिनाकर पर तो प्रेम का जुनून सवार था लीला के। उसका जो सनकीपन था वो एक दिन उभर करके सामने आया और 28 फरवरी की शाम 7:30 बजे वो पूरी तैयारी के साथ लीला से हिसाब किताब करने के लिए आया था।
लीला के दफ्तर के ठीक सामने जैसे ही लीला नालावती अपने दफ्तर से बाहर निकलती है, वो उससे पहले तो कहा सुनी करता है, और कहा सुनी के बाद उसके हाथ में एक चाकू होता है, उसकी जेब में रखा रहता है, जो हाथ में निकाल लेता है, उससे उस पर ताबड़तोड़ हमले करता है। लीला नालावती की मौत हो जाती है और दिनाकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जो बेंगलुरु पुलिस है, बेंगलुरु उत्तर पुलिस, ईस्ट पुलिस, वो गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। इस खबर की पूरे देश में आज की तारीख में चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह नहीं है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार डाला। इसकी चर्चा की वजह यह है कि जाति बराबर, मतलब एक जाति न होने की वजह से जब परिवार वाले शादी से इनकार करते हैं, तब प्रेमी प्रेमिका को मार डालता है। मतलब जो हमारा समाज है अभी भी जातीय बंधनों से निकल नहीं पा रहा है। मतलब जो जाति की दीवार है वो टूट नहीं पा रही है। अगर लड़की और लड़का एक जाति के नहीं हैं, तो बहुत सारे परिवार, जो रूढ़िवादी परिवार हैं, वो शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो हमारे समाज की तरक्की में बाधक ही नहीं, इस तरह की घटनाओं को जन्म दे देते हैं। आपको इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि आप के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। आप सतर्क रहिए और जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नजर रखिए। अगर आपके जीवन में भी कोई बदलाव आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है, तो उस पर भी नजर रखिए। आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।